शादी नहीं चाहते हैं। सब दिन जो माँ के दूध पिया है अब जो भैंस के दूध पीता है बस वही उसका काम है, खाना पीना है और अल्लर बल्लर के खाने से ये नहीं है। तो पहले पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा नहीं जुड़ता था, पिताजी बैलगाड़ी हाँकते थे। अच्छा, आपके पिताजी बैलगाड़ी हाँकते थे? जी, अगर हाँ। पैसा नहीं जुड़ता था तो जाके झारखंड में रिक्शा भी चला लेता था अच्छा, एतवार एतवार को। मतलब कि रिक्शा भी मजबूरन रिक्शा भी चलाया करते जी, थे? पढ़ाई नहीं जुड़ता था तो मजबूरन क्या करता। 65 किलो जो उठा लिया वजन उठाए? उठाया है और 30 देश के जो बैठा दिया, हरा दिया है, जीत के आया है तो बहुत खुशी के बात है। बाकी प्रथम से तो बहुत दुखी। तकलीफ ये हुआ कि पिताजी मेरे पास मर गए। अच्छा, आपके पिताजी फिर उस वक्त गुजर जी, गए? उसके बाद में मेरा पत्नी डेथ कर गई। अच्छा, आपकी पत्नी भी डेथ कर हाँ, गई? उससे पहले मेरा छोटा भाई विकलांग हो गया। कि हम डर लगा हम कदम नहीं हिलबो। तो हम बोला कि बेटा तू ऊपर से प्रार्थना कर कि जमा तोरा लगना पर हाथ नहीं धर और ऊपर वाला की मेहनत कर, दुआ कर, मेहनत अपना भी संकट कर जीवन में तो संकट के फल कभी मिल सकता है। अभी हमारी मौजूदगी फतेहपुर के पुरनी भतान गांव में है और जैसा कि आप जान रहे हैं कि अजय यादव जी ने इस साल यानी कि 2025 में दो गोल्ड मेडलिस्ट जीता है। पहला गोल्ड मेडलिस्ट मलेशिया में जीता जो कि जुलाई के समय में, और अभी 8 दिसंबर को रूस में गोल्ड मेडलिस्ट जीते हैं और ये बिहार के साथ साथ पूरे देश का नाम गौरव कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं ये गोल्ड मेडलिस्ट जो जीते थे इस बार 8 तारीख को जीते थे, ये तकरीबन 30 देशों के कैंडिडेट आए हुए थे। 3 देशों के कैंडिडेट के बीच ये अव्वल आए हैं। और मैं आपको बता दूं कि 265 किलो वजन उठाकर ये बिहार का और देश का नाम रोशन किए हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता देता हूं, अभी मैं अजय यादव जी के घर गया था, हालांकि वो अभी घर पे मौजूद नहीं है, लेकिन उनके भाई यहाँ पर मौजूद है। मैं उनका घर पहले दिखा देता हूँ कि उनका घर ये देख लीजिए, इनके भाई का घर है। किस स्थिति से वो बचपना गुजारे हैं, पढ़ाई लिखाई किए हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं। और ये घर की स्थिति से आप देख सकते हैं कि इस गांव से इतना बड़ा कारनामा करने वाले पहले लड़का हैं। और इस गांव के साथ साथ पूरा बिहार के वासियों को उनके ऊपर बहुत ही गर्व हो रहा है। और यहाँ पर मौजूद हैं उनके बड़े भाई, मैं उनसे भी कुछ बात करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले क्या नाम हुआ अभी आपका? संजय कुमार। संजय कुमार जी। अजय कुमार कौन हुए आपके? मांझिल भाई हुआ। मांझिल भाई हुए। जी। दो गोल्ड मेडलिस्ट जीते हैं, गोल्ड मेडल जीते हैं, इतना आसान नहीं होता। मतलब जिंदगी गुजार देते हैं गोल्ड मेडल जीतने के लिए, और वो एक साल में दो गोल्ड मेडल जीत रहे। कैसा महसूस हो रहा है आप लोगों को? खुशी हो रहा। खुशी हो रहा है। हाँ जी। वो अभी 2 दिन पहले यहाँ आए थे, भव्य स्वागत किया गया था, पूरे गांव वासी जो थे पूरा भव्य स्वागत कर रहे थे। आप लोग सम्मिलित थे उसमें? जी। सम्मिलित थे। जी हाँ। कैसे कैसे अभी फिलहाल वो क्या करते हैं? जैसा कि आर्मी में वो ज्वाइनिंग किए हुए हैं, कब से वो आर्मी के डिफेंस में मतलब काम कर रहे हैं? 2010 में ज्वाइनिंग किया। 2010 में जी। ज्वाइनिंग किए हैं, पहले यानी कि 15 साल। पहले पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा नहीं जुड़ता था, पिताजी बैलगाड़ी हाँकते थे। अच्छा, आपके पिताजी बैलगाड़ी हाँकते थे? जी, अगर हाँ। पैसा नहीं जुड़ता था तो जाके झारखंड में रिक्शा भी चला लेता था अच्छा, एतवार एतवार को। मतलब कि रिक्शा भी मजबूरन रिक्शा भी चलाया करते जी, थे? पढ़ाई नहीं जुड़ता था तो मजबूरन क्या करता। हम्म। झारखंड में जाकर रिक्शा चलाता था। वो कितना तक पढ़ाई किए हैं? बीए किए हैं। बीए किए हुए जी। हैं। और रिक्शा चलाते थे, फिर अपना वो कंपटीशन में फिर तैयारी कर। तैयारी में लगे हुए जी। थे, फिर 2010 में वो आर्मी का नौकरी प्राप्त जी। कर लिए। जी। जी। उससे फिर होगा कि घर का स्थिति तो सुधार हुआ होगा। जी, सुधार तो हुआ लेकिन तकलीफ ये हुआ कि पिताजी मेरे पास मर गए। अच्छा, आपके पिताजी फिर उस वक्त गुजर जी। गए? उसके बाद में मेरा पत्नी डेथ कर गई। अच्छा, आपकी पत्नी भी डेथ कर हाँ, गई? उससे पहले मेरा छोटा भाई विकलांग हो गया। अच्छा, उनके छोटे कितने भाई हैं आप लोग? 3 भाई हैं। आप सबसे बड़े हुए? हम सबसे बड़ा हैं। और अजय यादव जी मांझिल मांझिल में हो गए। मांझिल और है। छोटे वाले के क्या नाम हुआ? विजय कुमार। वो विकलांग हो गए? विकलांग हुए। उनका शादी ब्याह हो गया है क्या? बच्चा है 2। उनका 2 बच्चे हैं। जी। तो उनका परवरिश कैसे चलता है? परवरिश अजय देखता है, उन्हें अपना दुकान दिले है खिजी परोस का। अच्छा, खिचड़ी परोस का दुकान दिए हुए? टोटल भार है अजय का। हाँ। माने घर का खर्चा हो या तो पढ़ाई लिखाई बाल बच्चा को सबको उसी को भरना पड़ता है। सबको उन्हीं को देना जी। पड़ता है। चलिए, तो देख सकते हैं कि यहाँ देश का जवान होकर देश का काम भी, मतलब यहाँ समझिए कि देश का नाम रोशन भी कर रहे, साथ साथ गोल्ड मेडलिस्ट भी जीत रहे हैं और ऊपर से अपने पूरे परिवार का भी देख रेख कर रहे हैं। ऐसे इंसान समझिए कि लाखों में एक मिलते हैं जो सब
जिस स्थिति से वो अपना ज़िंदगी गुजारे, जिस स्थिति से वो अभी चल रहे हैं, और उनको खुशी तो ये था कि नौकरी मिला, गोल्ड मेडल हुआ, लेकिन सबसे बड़ी गनीमत ये हो गई कि पिताजी का भी देहांत 2021 में हो गया, और उनके बड़े मतलब भाभी भी जो है उनका भी देहांत 2023 में हो गया। जब वो आ रहे थे, अभी 2 दिन पहले यहाँ आए थे, तो क्या-क्या तैयारियाँ आप लोग की थी? किए थे? तैयारी था यहाँ में पूरा आदमी गया था, डीजे उजे भरा था, गाड़ी था, पूरा पब्लिक लोग था। पब्लिक लोग थे। जी कितने पब्लिक थे? पब्लिक थे मैंने 1000-1200 होगा। 1000-1200 पब्लिक यहाँ आ गए थे। जी और फतेहपुर वहाँ बजरंगबली जो चौक है वहाँ से मैंने आया है। गाना बजाता हुआ पूरा करते हाँ हुए जी। आए हैं। अच्छा, क्या खिलाते थे, क्या पिलाते थे कि आज इतना आगे बढ़ गए हैं, मतलब कि पूरे भारत के में नाम रोशन करे, यहाँ तक कि विदेशों में भी उनका नाम होने लगा। तो क्या खिलाते पिलाते, कैसे वो मेहनत करते थे? खिलाते पिलाते थे, मेहनत करके अपने माने जो मिलता है दूध हो गया, दूध तो जरूरी चाहिए उसको। यादव जी के यहाँ तो भाई दूध तो जरूरी है। हाँ, भैंस भैंस का दूध खाएंगे तभी फिर, जी है ना? जी। शुरू से घर में भैंस रहा है। शुरू से बचपना से मैंने हम लोग जन्मे हैं तो हम्म। पिताजी मेरे रखे हुए थे। पिताजी आपके रखे हुए थे। जी और यहाँ पर उनके माता जी भी मौजूद हैं, इनसे बात करना चाहूँगा। कैसा लगता है चाची कि आपका बेटा है यहाँ, 2-2 गोल्ड मेडल जीत कर आए हैं, कैसा महसूस हो रहा है? महसूस तो अभी बहुत है, खुशी के बात है। जो मेरा बेटा 265 किलो जो उठा लिया, वजन उठाए। उठाया है, हुँ, और 30 देश के जो बैठा दिया, हरा दिया है, हुँ, जीत के आया है, तो बहुत खुशी के बात है। बाकी प्रथम से तो बहुत दुखी, प्रथम से मानो कह नहीं सकते कितना दुख होगा से। हुँ, बाकी सबके दोवा, मेरा बेटा तो बोलता है कि सब कोई बरसात में धान खेत में रोपता है, धान में कादो में हेलता है, तो मेरा बेटा कहता है हुँ, कि हम डर लगा, हम कादो में नहीं हेलबो। तो हम बोला कि बेटा तू ऊपर से प्रार्थना कर कि जमा तोरा लगना पर हाथ नहीं धर, और ऊपर वाला की मेहनत कर, दुआ कर, मेहनत अपना भी संकट कर जीवन में, तो संकट के फल कभी मिल सकता है। तो वही बात है मेरा बेटा की। जो हमारा बेटा कोई चीज़ खाने पीने के छोटा चीज़ गिधिया चीज़ नहीं चाहते हैं। सब दिन जो माँ के दूध पिया है, अब जो भैंस के दूध पीता है, बस वही उसका काम है, खाना पीना है, और अल्लर बल्लर के खाने से ये नहीं है। तो अच्छा के बात है, सबके अच्छा लगे, बढ़िया लगे, तो मेरा भी दिल खुशी है, ऐसा बात नहीं है। जिस दिन आए थे वो इस गाँव में जब आए, तो आप लोग घर में क्या-क्या पकवान बना था उनके तैयारियों में? कुछ बता दीजिए। पकवान तो यह बना था कि पूड़ी और सब्जी, हुँ, और उसका तस्मै खोवा, हुँ, और उसका बाद में उसका मिलने के लिए छेना हल, पेड़ा, कपूर, माला, फूला, ये सब के हले था, तो ज़्यादा कुछ नहीं हले। चलिए बहुत है। और आप देख सकते हैं कि जैसा अजय यादव जी इस गाँव में रहकर जैसी वो कष्ट झेले हैं अपने बचपना में, आज वो अपने मेहनत के बल साबित कर दिए कि अगर इंसान में कुछ कर गुजरने का काबिलियत हो, वो कहीं भी रहकर कुछ भी कर गुजर सकता है। और इसी का एक समझिए कि एग्ज़ाम्पल समझिए कि इतने बड़े पायदान पर या आर्मी का नौकरी करते हुए ये देश के लिए 2-2 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं। पता नहीं है हमको सर, बाकी हम तो बोला, हम बोलता है बेटा कि आए बेटा तू जो तोरा नौकरी जो भी पागे ना है, तब इन्हें उन्हें काहे घूरता है। ठंडा के मौसम है, शांति से जो ये काम पकड़ना तो पकड़ ले रहता है। तो बेटा बोलता है कि नहीं, मेरा सरकार घूरने के लिए ऑर्डर देता है। हम कहिए ठीक है, तो आप घूरिए, आपको चीज़ जो सरकार से ऑर्डर है तो घूरिए। ठंड के समय है, आर्मी में काम करते हैं, सरहद पार रहते हैं, ठंड के समय कैसे गुज़ारा करते हैं? माँ तो बेटा के नज़दीक रहती हैं, कुछ ऐसा आपको बताते हैं अपने बारे में? अब नज़दीक है तो हम का बोल सकते हैं जी, ठंडा तो जहाँ पर ड्यूटी उसका है, तहाँ पर इतनी ठंडा है कि अबरी आया से बोला कि हम पैर पकड़ा, कहा बेटा गोड़ा ऐसा पैरवा काहे लगाओ बेटा, एकदम चरक लगाओ। तो वो सब कुछ नहीं, पैरवा हमारे कची पकड़े, छोड़ दो, हमारा अच्छा है ये। बहुत ठंडा, बहुत जो नौकरी भी है तो बहुत कष्टाइटर है, सब बात नहीं, कखने कुछ हो जाएगा से कोई भरोसा नहीं है। ऊपर वाला के भरोसा है, चाहे तो जे हो जा, ठीक हो जा, और चाहे तो गलत होवे, ऊपर वाला के दुआ है। हम का बतावे जादे।
चलिए तो देख सकते हैं और ये मैं आपको फिर एक बार दिखा देता हूँ, उनका घर का स्थिति दिखा देता हूँ कि ये उनका घर है, उनके भाई का घर है, यहाँ उनके बड़े भाई रहा करते हैं। और इस स्थिति से आप समझ सकते हैं कि किस स्थिति परिस्थिति से वो अपना बचपना गुजारे हैं। और ये समझिए कि बिहार के फतेहपुर से भी तकरीबन 8-10 किलोमीटर अंदर ये गांव है। इस स्थिति में इस छोटे से गांव में रहकर अजय यादव जी देश में इतना बड़ा नाम कर दिए हैं। इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।